आपने कभी कभी सुबह उठे होंगे, आपको सुबह ठंडी कूल ब्रीज फील होती है, ठंडी हवा आपको फील होती है सुबह सुबह। इवन गर्मियों के अंदर भी जब सनराइज होता है तो आपको ठंडी ठंडी हवा फील होती है, फ्रेश एयर फील होती है। उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है, 3 बुनियादों के ऊपर वो चलता है, उस डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। मगर जितना एक्यूरेटली कुरान ने इस प्रोसेस के बारे में इशारा किया है, और जितना वो लिटरल और जितना एक्यूरेट और जितना भी फिटिंग है, मैं समझता हूं कि अगर किसी के अंदर होश हो, वो कुरान के इसी मोजज़े के ऊपर ईमान ले आएगा। इसी मोजज़े, जो एक साइंटिफिक फैक्ट है, जो अभी आपके सामने रखने लगे हैं। क्यों होती है वो ठंडी हवा सुबह सुबह जब आप निकलते हैं? उसकी वजह है सनराइज। जब सनराइज होता है और उस सन की शुआएं जमीन के ऊपर पड़ती हैं, मैंने कहा कि मैं ठेठ जुबान के अंदर आपको सादा लफ्जों में समझाऊंगा, ठीक है? जब सूरज तुलू होता है, सनराइज होता है इस धरती के ऊपर, और उससे शुआएं निकलती हैं, वो रेज, वो शुआएं, वो किरणें जब धरती के वजूद पर पड़ती हैं, उससे होती है हीट क्रिएट। वो कैसे होती है? रेडिएशन के जरिए वो पूरा प्रोसेस है। जैसे वो रॉक्स, वो जिनके ऊपर पड़ता है, वो जो मट्टी है, वो जो पत्थर हैं, वो जो दरख्त हैं, जब वो हीट अप होते हैं तो उस हीट की वजह से जो सुबह सुबह पूरी रात की हवा उस धरती की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर इकट्ठी होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और न जाने कितने मुख्तलिफ जो हानिकारक गैसेस हैं वो फैली होती हैं रात के समय, क्योंकि सारी रात जो है वो दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड लूज करते हैं ऑब्वियसली, और ऑक्सीजन जो है वो इनहेल कर रहे होते हैं। सुबह वो ऑक्सीजन जो है एक्सेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। तो रात के टाइम पर जो दरख्तों ने सारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी होती है और पूरी की पूरी फिजा पर, लेयर्स पर वो फैली होती है, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो सारी जो रात की हवा एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होती है, वो हीटअप होने की वजह से ऊपर की तरफ उठती है। और ये एक कानून है एटमॉस्फेरिक कि जब कोई हवा हीट इख्तियार करती है, हवा के पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स जब हीट इख्तियार करते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठते हैं, जिनको आप वेपर्स कहते हैं। वो वाले वेपर्स नहीं होते जो पानी वाले होते हैं, ये एयर पार्टिकल्स होते हैं हवा के। इनको थर्मल के जरिए, थर्मल कैम के जरिए नॉर्मल नेकेड आई उनको नहीं देख सकती, उन बुखारात को उठते हुए। ऑब्वियसली सुबह आप निकलते हैं तो आपको कोई हवा ऊपर जाती हुई दिखाई देती है? नहीं देती है आपको तो नॉर्मल लग रहा होता है सुबह निकले। वो क्या करती है, वो सूरज जब सुबह किरणें फेंकता है धरती के ऊपर, वो सारी हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरी होती है, जो नुकसानदेह है, सूरज की किरणें धरती पर पड़ने की वजह से तपिश, हीट इख्तियार करती है और वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। और जैसे वो ऊपर की तरफ उठती है, दूसरी साइडों से फ्रेश एयर और ऊपर की साइड से जो डेंस होती है एयर और ठंडी एयर होती है, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। गर्म ऊपर उठती है, ठंडी नीचे आती है। इसीलिए सुबह सुबह आपको फ्रेश हवा मिलती है। इसीलिए कहता है सुबह सुबह वॉक करनी चाहिए, क्योंकि सुबह आपको फ्रेश ऑक्सीजन वाली हवा मिलती है। ये प्रोसेस को आपके सामने मैं रख देता हूं। एक नेशनल वेदर की वेबसाइट है जो आपके सामने रख रही है कि जब सुबह सूरज तुलू होता है, उसकी किरणें मास के ऊपर पड़ती हैं और जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ निकलती है। उस ऊपर के नीचे निकलने की वजह से उसकी जगह पर दूसरी हवा रिप्लेस कर लेती है। नीचे देखे लिखा है, एज द हॉट एयर मास राइजेस द एयर इज रिप्लेस्ड बाय द सराउंडिंग कूलर मोर डेंस एयर what we feel as wind। अच्छा, इस प्रोसेस को नेशनल ज्योग्राफिक की जो ऑफिशियल साइट है उसका भी आर्टिकल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मैंने हाईलाइट कर दिया। उसमें वो लिखते हैं इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। एक रेडिएशन है और एक प्रोसेस होता है कन्वेक्शन, जो कि हीट एनर्जी या जो थर्मल एनर्जी का प्रोसेस होता है, यानी हीट कैसे ट्रांसफर होती है, हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, इसके एक प्रोसेस होता है कन्वेक्शन। उसको वो कहते हैं कन्वेक्शन ओनली अकर्स इन फ्लूइड्स such as liquids and gases। जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है कि बड़ी गर्म चीज जो होती है वो ऊपर उठ जाए और ठंडी चीज नीचे की तरफ आए, ये सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है लिक्विड्स में और गैसेस में। उसकी वो मिसाल कैसे देता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं उर्दू में बता देता हूं। वो कहता है जैसे आप पानी की केतली चूल्हे के ऊपर रखते हैं और आग जलाते हैं, थोड़ी देर बाद बबल्स पॉपअप होना शुरू हो जाते हैं ऊपर की तरफ। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब नीचे उस पतीली के नीचे आग हीट क्रिएट करती है, उस हीट के जरिए लिक्विड्स हो, वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट अप होकर ऊपर की तरफ निकलना शुरू करते हैं। और क्या करते हैं, जब वो ऊपर की तरफ निकलते हैं तो ऊपर वाली सतह जो ठंडी है, जो उससे ज्यादा ठंड, वो नीचे की तरफ आती है। तो ऐसे समझें जैसे ये स्विर्ल एक क्रिएट होती है, यानी ऐसे रिसाइकल, ऊपर का पानी नीचे, नीचे का पानी ऊपर। नीचे का गर्म होता गया, उबल कर ऊपर आ गया, और ऊपर का जो ठंडा था वो नीचे चला गया, वो उबल कर ऊपर आ गया। इस तरह बॉयल होता है आपकी केतली के अंदर पानी।
इसी प्रकार, इसी तरीके से सुबह जब हीट धरती के ऊपर पड़ती है तो गोया ऐसे होता है कि नीचे की कार्बन डाइऑक्साइड से लदी हुई हवा जो सारी रात गंदी हो चुकी है वो फ्रेश होकर ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर वाली जो ठंडी एयर है या साइडों वाली जो फ्रेश एयर है वो नीचे की तरफ आकर बैठती है, जिससे हमें ठंडी ठंडी फ्रेश एयर सांस लेने को मिलता है। समझ आ गई अब आपको? इस प्रोसेस को अगर थर्मली देखा जाए तो ये ऐसे लगता है कि जैसे जमीन सांस लेती है, एक लंग की तरह, फेफड़े की तरह, क्योंकि वो सांस खींचती है रात के टाइम तो वो सारी हवा वहां रुकी होती है और जैसे उस पर तपश पड़ती है तो वो तपश की वजह से उस हवा को ऊपर उठाती है उस गर्मी की वजह से और फ्रेश हवा नीचे की तरफ आती है। तो ऐसे लगता है जैसे सांस लिया है, ऐसे लगता है जैसे धरती ने फ्रेश सांस लिया है। तो क्यों ना कुरान की आयत रख दीजिए सामने, सूरह अत-तकवीर से, चैप्टर 81 वर्स 18। अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स एंड द फर्स्ट ब्रेथ ऑफ मॉर्निंग। अब जो नेकेड आई से नजर नहीं आ रहा, आप अंदाजा करें कुरान के अंदर उसका इशारा कैसे आपको मिलता है। हैरान और परेशान हो जाता बंदा। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक सयुरीकुम आयातिही फतारिफूनहा। निशानियां तुम्हें दिखाऊंगा मगर उस वक्त तुम्हारे जमीर पर और तुम्हारे ईमान पर होगा कि तुम हक कबूल करते हो कि नहीं करते हो।